Okay, so now you have watched a lot of videos, a lot of comeback videos, a lot of edits, and now you wanna do good habit. Like you wanna improve your lifestyle, you wanna improve your life, and now this video is going to help you with that. सबसे पहले अब आपने ये वीडियोस देख लिए हैं, आप फुल मोटिवेटेड हो, आपने क्या किया, आप प्लान बनाए, आप उस चीज अब लिखे मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, 10 साढ़े 5 बजे मेरे को जॉगिंग करने आना है, 5:30 बजे मेरे को दौड़ने जाना है, 6 बजे से मेरे को जिम जाना है, 7 बजे घर आके उसका घर के काम करने हैं, फिर पढ़ने बैठना है। दिस इज योर प्लान। ठीक है भाई। नाउ कल सवेरे का दिन आया, यू आर फुल ऑफ मोटिवेशन, राइट, है ना? तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो, आप इस चीज को एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लान को। इट इज वेरी गुड। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हियर कम द थर्ड डे, फोर्थ डे एंड द फिफ्थ डे। अब आप थोड़ा थोड़ा थक गए। आप जो खुद प्लान बनाए हो, जो अच्छी चीजें बनाए हो, उससे आप थक गए, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब अब एक दिन आप स्लैप किए, एंड नाउ आपका पूरा प्रोग्रेस जो आप सोच रहे हो कर रहे थे, अब आप खुद ही सोच रहे हो कि वो पूरा बिखर गया, जस्ट बिकॉज आप 1 या 2 दिन नहीं गए। ये जो चीजें हैं, ये होता है बहुत ही छोटी सी चीज के कारण। ये छोटी सी चीज है बट सिंपल नहीं, मतलब ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस किए, ये बहुत ही ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस किए, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बट इजी नहीं। ठीक है। दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फिगर दिस आउट। और मैंने इस चीज को फिगर आउट किया था ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, मेरे को मैं सारी चीजें करता था मैं, है ना? तो इस चीज को मैंने आज से 2 साल पहले करीबन फिगर आउट किया था। सुबह जल्दी उठना हो कैसे, किस माइंडसेट से उठना है सुबह, दैट थिंग 1 से 1.5 साल उस चीज को फिगर आउट करने में लग गया। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। आपको सबसे पहले चेंज करना है अपने ब्रेन की थिंकिंग को, अपनी खुद के बारे में, खुद के पर्सपेक्टिव को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। ओके, सो आइडेंटिटी जो बनता है इंसान का, सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिटी वो होता है जो आप बहुत टाइम से करते आते हो, वो आइडेंटिटी बनते जाता है। सो राइट नाउ मेरी आइडेंटिटी क्या बनेगी? एक बंदा जो जिम जाता है लेकिन महीने में 4 से 5 दिन स्किप कर देता है, एक खाना ढंग का खाता है, ज्यादा बाहर का नहीं खाता है, दोपहर में सोता नहीं है। ठीक है। दिस इज माई आइडेंटिटी करेंटली। ठीक है। नाउ कई लोगों को ये बेसिक लग सकता है, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन कई लोगों को मैं बाहर नहीं खा रहा हूँ ये मेरी आइडेंटिटी है। कई लोगों की आइडेंटिटी होती है रोज शाम को बाहर खाना। हर एक वो छोटी चीज होती है जो आप करते हो या नहीं करते हो। इफ यू वांट चेंज योर लाइफस्टाइल, यू वांट change your identity, and now I'm going to help you with that in this video. सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी आप लिखो, आप क्या बनना चाहते हो। दिस इज द 50% वर्क डन। क्योंकि अगर आप ठीक से विजुअलाइज कर पाओगे ना कि आप अपनी आइडेंटिटी क्या बनाना चाहते हो, 50% काम वहीं पे हो गया। क्योंकि जब मैं एकदम अपने पीक में था अपने जर्नी के, जब मेरी मतलब बॉडी बहुत अच्छी बन गई थी एंड आई वाज रेगुलर इन द जिम, मैं बहुत ही हेल्दी हैबिट्स करता था, मैं शक्कर छोड़ दिया था, मैं शाम को खाना छोड़ दिया था, मैं मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब जीता था, एट दैट टाइम आई वाज विजुअलाइजिंग माई सेल्फ लाइक हेल्थ। मैं जिम जाते हुए अपने एफर्मेशंस को पढ़ता था। एफर्मेशंस यानी जो बेसिकली जो मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो मैं बनाना चाहता हूँ, वो मैं उसमें लिखा हुआ था, और मैं उसको दिन में 3 से 4 बार पढ़ता था, एंड दैट अलोन हेल्प मी किसी भी और चीज से ज्यादा। हमारा ब्रेन जो है वो, देखो, आपको एक नई आइडेंटिटी बनानी, यू वांट मेक आइडेंटिटी ऑफ अ बॉडी बिल्डर। नाउ अभी आपका जो आइडेंटिटी है वो है एक सोथड़ू आदमी का। तो एक सोथड़ू आदमी से एक बॉडी बिल्डर आदमी के बीच में हो अगर आप, तो आपका जो नेचुरली इंक्लाइन जो था वो इधर था, तो आपका ब्रेन जो है वो आपको ऐसे डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करेगा जो आपको इधर ही लेके जाएंगे, क्योंकि आप इधर ही हो, आपको यहीं रहना है। बट आप वो एफर्ट में अपने बारे में बार बार सोच के कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, देन यू विल स्टार्ट गोइंग दिस वे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपकी जो नई आइडेंटिटी है आपको वो बनानी पड़ेगी। आइडेंटिटी कोई भी चीज, अगर आप किसी का आइडेंटिटी हो सकता है कि मैं 10 साल से जिम, 5 साल से जिम जा रहा हूँ,
5 साल से जिम जा रहा हूँ, ये उसकी आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि उसने इस चीज़ को फिगर आउट किया है भाई कि अगर वो कहीं पे डाउन होता है, लाइक अगर वो 6 महीने जाके अगर 15 दिन अगर उसका जिम छूट जाता है, तो उसको पता है भाई कि 16वें दिन से भाई वो 4 साल का, 3 साल का या फिर 2 साल का, 1 साल का भी अगर है उसका पीछे, लाइक कंसिस्टेंटली जाने का। नाउ कंसिस्टेंसी इज नॉट मीन के 365 के 365 दिन, इट जस्ट मीन कि आप जब भी आपका जाना है, यू शो अप टू दैट प्लेस, यू शो अप टू दैट थिंग, योर क्राफ्ट, एनीथिंग। दिस विल हेल्प द पर्सन, दिस विल हेल्प द पर्सन जो कि अपनी नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जो कि 15 दिन गया है, 15 दिन छुट्टी मारा है जिम में और 16वें दिन से जिम जा रहे हैं। जिम इज द थिंग आई एम टेलिंग यू एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम दैट जिम गाय जो कि फिर से अभी 2 महीने से नहीं गया जिम, बट मैं अभी फिर से जाना शुरू करूंगा। तो मेरे को नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है कि मैं एक जिम छोड़ने वाला, मतलब जिम में पैसा देके जिम ना जाने वाला आइडेंटिटी है मेरा, लाइक करेंटली। तो दिस आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मैं एक ऐसी आइडेंटिटी भी बनाया हूं, जब मैं साल भर तक के मैं कंसिस्टेंटली जिम गया था, एंड उसकी जो लेसन है, उसकी जो टीचिंग्स है, उसको मैं अभी फिर से लगा करके आई कैन बी कंसिस्टेंट एट द जिम। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन मोटिवेशन एंड आइडेंटिटी शिफ्टिंग। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई अगर तेरे को पता है कि बॉडी बिल्डिंग से तेरा एकदम मसल आने वाला है, ठीक है, एकदम मतलब तेरा कार्ड, मतलब तेरा शरीर अच्छा रहेगा, फिटनेस रहेगा, चेहरे पे ग्लो रहेगा, एक्ने नहीं आएगा, पिंपल नहीं आएगा, हेयर ग्रो हो सकता है, यू नो ऑल ऑफ दिस, देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट थिंग। और आप मोटिवेशन से उस चीज को कंटिन्यू करोगे, और मोटिवेशन से उस चीज को कंटिन्यू करते करते आप ऐसे कंसिस्टेंट बन जाओगे कि वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। स्टार्ट बाय, यू नीड डोपामिन, यू नीड डोपामिन टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, टू स्टार्ट एनीथिंग। भाई अगर तेरे को उस चीज में मजा ही नहीं आ रहा है, उस चीज में मजा नहीं आएगा, लेकिन अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है इससे आपको डोपामिन मिले। यू नीड टू विजुअलाइज। दूसरी चीज भी है, यू नीड टू अडेप्ट एम्पावरिंग बिलीव्स है व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी, बिकॉज आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी से नई आइडेंटिटी में जा रहे हो। आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी जो थी उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, और उसको आप बुरा, मतलब आपको वो बुरा लग रहा है, तभी तो आप इधर जा रहे हो। तो इतने साल से आप ये बुरा चीज कर रहे थे, इस चीज को लेकर के यू विल फील guilty or anything about. So you need to be delusionally empowering yourself so that आपने जो गलती किया है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं, बट उसको उसको लेट गो करके यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ इन द फ्यूचर, और उस चीज की तरफ आप आगे बढ़ो, ना कि पास्ट को एक पत्थर की तरह आपको जकड़ने दो। इफ आई कैन समराइज दिस टू यू, तो आपको क्या करना है, एक एम्पावरिंग बिलीव रखना है अपने लिए, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। आपको पता है, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट टू दैट थिंग। कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? मोटिवेटेड रह के। मोटिवेटेड कैसे रहोगे? उस जो भी चीज आप करना चाहते हो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो, उसके बारे में अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीजें इतनी सारी पढ़ो कि आपको गुस्सा है अगर वो अच्छी चीज आप ना करो तो। और अगर बुरी चीज छोड़ रहे हो तो उस चीज के बारे में इतना बुरा पढ़ो, मतलब इतना उस चीज के बारे में पढ़ो कि आप अगर उस चीज को करते हो तो आप वैसे भी, लाइक उसको आपके मन में डर रहे, समझ रहे हो कि भाई ये चीज को अगर मैं करता, लाइक बेसिक, जैसे अगर आप स्मोक करते हो, यू नीड टू सी ऑल द थिंग्स कि ये चीज होती है, ये सारी गंदी, लाइक ये सारी इसके साइड इफेक्ट्स या फिर ये सब इसके बैड इफेक्ट्स हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप पियो तो यू फील सिक इनसाइड कि मैं इसको पी रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग सिक, लाइक तुरंत मैं गंदा फील कर रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है। सो दिस आर द थिंग्स। आई होप दिस वीडियो वर्क्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।